मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बधौरा में स्थित एक निजी पावर प्लांट में विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते यहां कोयले की आपूर्ति बाधित हो गई। बताया गया कि विस्थापित लगातार बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस निजी पावर प्लांट का प्रबंधन उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है। मजबूर होकर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां स्थानीय रहवासी और कंपनी के विस्थापित ग्रामीणों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। एसआर कंपनी को आए हुए 1 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कंपनी आज भी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया। यहां सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हालांकि अब कंपनी घाटे में चल रही है। इस समय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी का संचालन किया जा रहा है। बच्चे काम करते थे, वो काम से निकाल दिया गया, तो इनको भत्ता देना चाहिए, भत्ता बंद हो गया। दूसरी, जो महिलाएं हमारे भत्ता पाती थी उनका भी भत्ता बंद कर दिया गया। तीसरी मांग के बच्चों को जो शिक्षा की बात है, उधर कोरोना से चले गए, अब एडमिशन की बारी आई तो एडमिशन देना बंद कर दिया कि हम नहीं देंगे आपके बच्चों को। गणवेश आते थे, गणवेश आज तक नहीं बटे, न तो किताबें आई इन बच्चों के लिए, न तो छात्रवृत्ति पा रहे हैं। दूसरी बात, आरंडार कॉलोनी है, वहाँ ये लोग जो कॉलोनी बनाए हैं वहाँ कुत्ता पेशाब करने नहीं जाता है। अस्पताल में कोई दवा दारू नहीं है। सामुदायिक भवन एकदम पूरा टट्टी से भरा हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है। न तो पानी की व्यवस्था है, न नाली की, न रोड की। और अभी तत्काल कुछ लड़के जो 2008 से कार्यरत थे उनको निकाल दिया गया। एक मोहन साकेत हैं, ये कलेक्टर का आदेश है श्रीमान जी, इसमें कलेक्टर भी लिखे, विधायक भी लिखे कि ये पात्र हैं। नहीं, ये भी नहीं मान रहे हैं। मतलब ये इतने बड़े आदेश का ये हो गए हैं कि जो वह हैं हम सर्वे सर्वा। हमको इससे अनुमान लगता है कि हमारा प्रशासन भी ढीला हो गया है इनके चलते। कब तक धरना प्रदर्शन? ये अनिश्चितकालीन है। अगर आज निर्णय हो जाता तो हो जाता है, नहीं यहीं से अनवरत चालू। हम लोग चाहे 2 आएंगे और फिर घर से लेके आएंगे, फिर विकराल रूप धारण करेंगे। ये कंपनी प्रबंधन समझे और यहाँ के प्रशासन। और मैं आप लोगों से चाहूंगा, निवेदन करूंगा अपने मीडिया प्रभारियों से कि इसको अवगत कराएं और तत्काल इसका निराकरण हो, नहीं तो मरने के लिए तैयार है। एनसीएलटी में जा चुकी है कंपनी, सिर्फ 25% पे ही काम कर रही है। और दूसरा ये है कि एनसीएलटी में भी पूरी सुनवाई करीब हो चुकी है। अगले 15-20 दिन के अंदर कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा। उस निर्णय आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। खासतौर से जो मेन मुद्दा इनका है नौकरी के संबंध में, जो विस्थापित लोग हैं, जो खासतौर से जो आवास से विस्थापित हैं, उनको भत्ता तो दिया जा रहा है। हालांकि जो 2 माह के पुराने भत्ते की बात कर रहे हैं वो एनसीएलटी के क्लेम में है। और एनसीएलटी का क्लेम, एनसीएलटी में जैसे ही ये निर्णय आता है, मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, तो उसके बाद क्लेम भी सेटल हो जाएगा। तो 2 माह का जो भत्ता पुराना बाकी है वो भी आ जाएगा। और उसके बाद जो सितंबर के बाद का है, लगातार भत्ता इनको दिया जा रहा है। अगस्त तक दिया जा चुका है, अगला सितंबर का भी आ जाएगा। ऐसा कंपनी के उम्मीद कर रहे हैं जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा।